हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। गाइज, मैं बना रही हूँ ये अस्तर वाला सूट। और ये सूट मैंने आपको पहन के भी दिखाया था। बहुत ही सुंदर सूट ये बन के तैयार हुआ है। तो इस पे साइड में ना ये कढ़ाई वाली पट्टियाँ हैं। तो नीचे मैंने अस्तर को भी फैला लिया है और ऊपर से सूट भी फैला लिया है। और ये है जो कि नाप मुझे लेना है, जिस सूट से मुझे नाप लेना है ये 20 इंची तैयार। इसका नीचे का जो चौड़ाई होती है वो 20 इंच हमें तैयार रखनी है। तो यहाँ पे 11.5 या 12 इंच मैं इसको रखूँगी, क्योंकि साइड से हमें पट्टी मोड़नी होती है जो हम चाक बनाते हैं। और गाइज, आज मैं आपके साथ ना ये शेयर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ही आसान है अस्तर वाला सूट बनाना। सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, अस्तर वाला सूट नहीं बनाया जाता है। और ये तो इतनी ज़्यादा कढ़ाई वाला सूट है। ये देखिए, इसमें साइड में भी मुझे पट्टी अटैच करनी है। तो ये किस तरह से करूँगी वो पूरा कुछ आपको दिखाऊंगी। तो नीचे से पूरा पहले मैं इसको कटिंग कर लूँगी। इस तरह से सूट कटिंग करना ना मुझे बहुत आसान लगता है। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। इससे आसान तरीका सच बताऊँ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूट में अभी कटिंग के साथ हमें कोई ढाल, कोई भी फिटिंग कुछ भी नहीं देना है। बस सीधा कटिंग कर देना है। जितना हमें नीचे से चौड़ाई रखनी है उतना चौड़ाई पे निशान लगाइए और 2 इंच एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि 1-1 इंच के करीब हमें साइड में मोड़ना होता है। बस और कुछ भी नहीं करना है, ऊपर तक हमें कटिंग कर देना है। और यहाँ पे ये कंधों का नाप मैंने ले लिया है। तो 3 इंच ऊपर से हम कंधे तैयार रखते हैं। 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है, तो आधा इंच हमारा सिलाई में भी चला जाता है। और इसमें गला बना बनाया है, तो इसलिए ये 3.5 इंच पे लगाया है। और अगर गला बना हुआ नहीं होता है तो मैं 7 इंच पे निशान लगाती हूँ, क्योंकि गले की हमें चौड़ाई जिस हिसाब से रखनी होती है। और ये मुड्ढों का जो नाप है ये लगा दिया है मैंने 7 इंच पे, और इसमें गोलाई दे दी है। और बस अब इसको कटिंग कर दूंगी। तो गाइज़, बहुत इजी है सूट बनाना। अगर आप बनाना चाहते हैं, अंदर से एक लगन भी होनी चाहिए हमें किसी काम को करने की, तो तभी हम उस काम को जल्दी सीख भी पाते हैं। और यहाँ पे अब थोड़ा सा नीचे की साइड में ढाल दिया जाता है कंधों पे, तो वहाँ पे वो मैंने आइडिया से ही दे दिया है, कोई नाप नहीं लगाया है। और अब करूँगी मैं ये अस्तर की कटिंग। अस्तर को पहले मैंने बिछा लिया था, तो सेम तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। और लंबाई अस्तर की हम सूट से कम रखेंगे, क्योंकि अस्तर की लंबाई कम रखी जाती है। और इस पे बहुत प्यारी सी नीचे कढ़ाई दी हुई है, तो इसकी लंबाई मैं थोड़ा सा कम रखूँगी। और आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अस्तर की जितना भी लंबाई रखना चाहें उतना रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखो कढ़ाई से थोड़ा सा ऊपर करके इसको इतना छोड़ के मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर दूंगी। और सूट सिलना जितना मुश्किल लगता है ना, देख के जिनको नहीं आता है ना उनको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन गाइज मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जब हम बनाने लगते हैं ना, शुरू में तो लगता है कि हाँ पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन जब हम 2-4 सूट सिंपल सिंपल से बना लेते हैं तो हाथ अपने आप चल जाता है, हाथ में सफाई अपने आप आ जाती है। लेकिन पहले ना सिंपल ही सूट हमें बनाना चाहिए, अस्तर वगैरह वाला तो बाद में ही देखना चाहिए जब हमें अच्छे से सिलाई आ जाती है। और अस्तर वाले सूट में थोड़ा सा ये रहता है कि अस्तर को हमें साथ में जोड़ना होता है, और अस्तर इधर उधर खिसकता भी है, तो उससे सिलाई करने में थोड़ी सी बस दिक्कत होती है। लेकिन जब सूट बनाना आ जाता है तो ये सब बहुत आसान लगता है। तो यहाँ पे अब ये ऊपर का जो हिस्सा है उसको उतार के मैंने अलग रख दिया है। और अब ये पीछे के हिस्से की मैं कटिंग करूँगी, जो बैक साइड है हमारी। तो अब इसको अच्छे से फैला लूँगी। और कपड़े में ना सरवट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब हम इसको कटिंग करते हैं। और यहाँ पे अब ये बैक साइड की भी मैंने कटिंग कर दी है, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे आगे की थी ना, सेम उसी तरीके से उसके अस्तर वाला हिस्सा रख के और इसकी भी पूरी यहाँ पे कटिंग कर दूंगी। और जो अस्तर है वो आगे का पीछे का दोनों हिस्सों की ना साथ में ही कटिंग कर दी थी। साथ में ही मैंने उसको डबल करके फैला लिया था, 4 हिस्से करके, और उसको फैला के और एक साथ ही आगे पीछे की कटिंग हो गई थी। और इसमें जो गहराई दी जाती है गाइज, जो कंधे हैं ना इनमें जो मुड्ढे होते हैं इनमें गहराई दी जाती है, तो उसकी गहराई वो अगले हिस्से की वो मैं बाद में दूंगी जब मैं सिलाई करूँगी। और अब सूट की फ्रंट साइड को मैंने फैला लिया है। और यहाँ पे गले पे जो पट्टी लगी हुई है, गला इसका बना हुआ है, तो मैंने सोचा इसको मुझे दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसकी जो पट्टी है इसको मैं सुई से यहाँ पे अटैच कर दूंगी, जैसे कि तुरपाई करते हैं ना उस तरीके से यहाँ पे इसको अटैच करके। और उसके बाद हम इसके जो अस्तर है इसके साथ इसको इसमें जॉइंट करूँगी, क्योंकि पहले हमें गला ही तैयार करना होता है। और गला हमारा तैयार हो जाएगा तो मुझे बनाने में आसानी होगी, फटाफट से सूट हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे उस पट्टी को मैंने अटैच कर दिया है सुई से। और यहाँ पे जैसे हमारा गला बना हुआ है उसी शेप में ये अस्तर की मैं कटिंग कर दूंगी। अस्तर को इसके ऊपर ना मैंने अच्छे से फैला लिया था।
और अब जिस शेप में हमारा गला बना हुआ है बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये ऊपर इसमें मैं अस्तर की कटिंग करूँगी। और हमारा गला किसी भी शेप में बना हुआ हो, लेकिन जो अस्तर वाला सूट होता है उसका अगर गला आपका बना हुआ है तो वो बनाने में ना बहुत आसानी होती है। और अब इसको अंदर की साइड को थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा मोड़ के और सुई से ही इसकी मैं सिलाई करूँगी, क्योंकि इस पर मशीन नहीं चल पाएगी। इस पर कढ़ाई ज़्यादा हो रखी है तो इसको मैं सुई से ही इसमें अटैच कर दूँगी। तो गला हमारा बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे बुकरम वगैरह लगा के गला तैयार करते हैं तो वो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर गला बना हुआ भी नहीं है ना अस्तर वाला, तो भी आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ गला हमारा तैयार हो गया है। एक भी टाँका ना बाहर दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैंने इस तरह से सुई से इसको सिला है। और अब पूरे अस्तर में यहाँ पे जैसे फैला रखा था तो इसमें सारे में टाँके लगा लूँगी चारों तरफ से। इसको इस तरह से मैं इसमें टाँके से इसको जॉइंट कर दिया है। और सूट में नीचे तक पूरा अस्तर नहीं जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पट्टी मोड़नी है, क्योंकि अस्तर को हमें अंदर की साइड को मोड़ना होता है, तो इसलिए पूरा मैंने नहीं जॉइंट किया था। और आगे का पीछे का जो दोनों अस्तर मैंने इसमें जॉइंट कर लिया, पीछे के हिस्से में आगे के हिस्से में। और अब मैं पीछे का जो गला है इसको कटिंग कर लूँगी साथ साथ यहीं पे, और उसके बाद फिर अपना सिलाई करना शुरू करूँगी। तो पीछे का गला ना हमेशा मैं छोटा ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे छोटा ही गला पसंद है, बिल्कुल गर्दन से मिला हुआ वो ही मैं पीछे का रखती हूँ। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा बीच में से ये ऊंचा सा लग रहा था, तो यहाँ पे इसको भी मैंने कटिंग कर दिया है। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं गला तैयार करके दिखाऊंगी आपको बैक का। और यहाँ पे उरेब की एक पट्टी कट कर लूँगी, जो कि मैंने पैंट कट किया है ना, पैंट की भी आपको कटिंग दिखाऊंगी। पैंट की कटिंग का और स्टिचिंग का वीडियो मैं एक ही डाल दूंगी। पैंट ये बिल्कुल प्लेन है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी पैंट। और इसमें ना सारे निशान भी दिखाई दिए हैं, तो वो भी आप देखना, उसका वीडियो मैं जल्दी डाल दूंगी। और यहाँ पे सूट की स्टिचिंग और कटिंग का ये वीडियो है। तो गाइज़ यहाँ पे जो पट्टी मैंने कट किया है, ये पट्टी कम से कम 1 से 1.5 इंची की होनी चाहिए। और इसको अब मैं जॉइंट कर लूँगी, जो कि सीधी साइड से, जैसे हमारा सूट सीधी साइड है उस साइड से यहाँ पे गले पे मैंने पट्टी को अटैच कर लूँगी। और इस पट्टी पे ना हमें कई सिलाई लगानी होती है, जब ये फिनिशिंग के साथ हमारा गला तैयार होता है। और जैसे ये अस्तर वाला सूट है तो इसमें तो थोड़ा और भी ज़्यादा हमें फिनिशिंग देनी होती है। तो नीचे अस्तर है, ये ऊपर की साइड सीधी साइड है। और अब यहाँ पे पट्टी के किनारे किनारे जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है, वहाँ पे किनारे किनारे एक सिलाई और लगा दी है। और ये है इसमें तीसरी सिलाई। और तीसरी सिलाई पे जाके मतलब गला हमारा लगता है कि हाँ थोड़ा सा तैयार हो गया है, क्योंकि पीछे का गला भी हमारा अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। अब इस पट्टी को थोड़ा सा मोड़ के, यानी कि जितना हमने सिला है उसके हिसाब से ही हम मोड़ लेंगे इसको, ये डबल मोड़ के, और उसके बाद इसमें सिलाई लगा दी है। और अब ये है इसकी फाइनल वाली सिलाई, जो कि गला हमारा एकदम तैयार हो जाएगा। ये देखो ये गला बिल्कुल तैयार सा ही है, बस अब इस पर मुझे एक सिलाई और लगानी है। और वो सिलाई लगाऊंगी मैं आगे का गला इसमें अटैच करने के बाद, क्योंकि इस पट्टी को, जो ये पट्टी है जो पीछे के गले में लगी हुई है, इसको हमें आगे के गले के ऊपर को मोड़ना होता है, तब हमें सिलाई लगानी होती है। तो जो जहाँ से हमारा गला शुरू होता है कंधे पे, तो वहाँ को फिर कपड़ा दिखाई नहीं देता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा गला तैयार होता है। और अगर आपको सिलाई आती है तो आप थोड़ा सा इसको समझ गए होंगे, क्योंकि जिनको सिलाई नहीं आती उनको थोड़ा सा ही समझना मुश्किल है, लेकिन जब सूट बनाने लगते हैं ना तो बहुत जल्दी ये समझ में आ भी जाता है। अभी मैंने दोनों परतों की ना उल्टी साइड ले रखी है, और आगे के गले के ऊपर को ना पीछे के गले की पट्टी पलट रखी है। और फिर इसको हम सीधा करेंगे तो वो पट्टी इस तरह से आएगी कि हमारे गले के छोर पे ना बिल्कुल भी कपड़ा नहीं दिखाई देगा। जैसे कपड़े धागे निकलते रहते हैं ना गले के यहाँ पे, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो उसके लिए ही हमें इस तरह से गला बनाना होता है, नहीं तो हम ऐसे ही सीधा सीधा भी इसको सिल सकते हैं। दोनों गला आगे का पीछे का दोनों तैयार करके उसके बाद भी हम इसको अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमें इस पट्टी को इसीलिए पलटना होता है। ये देखो यहाँ पे अगर आपको समझ में आएगा, इस तरह से इस पट्टी को पलट देना है और एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो पलट के मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखो बिल्कुल भी मतलब सिलाई दिखेगी भी नहीं, इस तरह से ये बन जाता है। और इसके बाद अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से गला हमारा तैयार हो गया है। अब बस पीछे की जो पट्टी मैंने लगाई थी उस पर अब मैं सिलाई लगाऊंगी।
तो यहाँ पे अब पहले पक्का करूँगी सिलाई को, मशीन को आगे पीछे करके, और उसके बाद इसको पक्का कर लेते हैं, तब हम इसको सिलाई लगाएंगे, नहीं तो वो धागा फिर निकलता है। पक्का करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसी जगह, जैसे कंधे पे हम सिलाई लगा रहे हैं या चाक पे हम सिलाई लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पक्का करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अब बस ये सिलाई लगानी है, इसके बाद गला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और गले में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस। जो ये थोड़ा सा ना, एक तो आलस भी हो जाता है। अगर हम सूट बना रहे हैं, हमें बनाना आता है, तो पहले से ये लगता रहता है हाँ बनाऊंगी बनाऊंगी। मेरे साथ अक्सर ये होता है जब मैं सूट बनाती हूँ कि आज नहीं कल बनाऊंगी, आज नहीं कल बनाऊंगी, थोड़ा सा आलस होता है। लेकिन जब मैं बनाने लगती हूँ ना, तो बस फटाफट से सूट तैयार कर देती हूँ। और सूट पैंट को मैंने एक दिन में भी तैयार किया है, लेकिन ये अस्तर वाला है, अस्तर वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है सूट बनाने में, और इस वजह से दोनों चीज़ें इसमें तैयार नहीं हो पाएंगी। और गाइज, अपने हाथ का जो काम होता है ना, उसे हम कभी भी कर सकते हैं। टेलर के पास अगर कपड़े लेके जाते हैं, तो वो कभी 15 दिन का 20 दिन का टाइम दे देते हैं कि 20 दिन बाद मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा। और अगर खुद को सिलाई करनी आती है ना, तो हम कभी भी बना सकते हैं। और अस्तर वाले सूट का मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी बाहर में सूट बनवाती भी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इतना प्राइस का पता भी नहीं है कि अस्तर वाले सूट का क्या लिया जाता है। मैं तो ज़्यादातर अपने घर पर ही बना लेती हूँ। और पैंट अभी तक मैंने नहीं बनाई थी अस्तर वाली, लेकिन पैंट मैं पहली बार बना रही हूँ। और देखते हैं कैसी पैंट बन के तैयार होती है। आपको ज़रूर दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ कि किस तरह से हम अस्तर वाली पैंट बना सकते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। और गाइज, बेल्ट वाली पैंट तो बिना अस्तर की भी मैंने अभी बनाई थी, जो आपके साथ शेयर की थी, तो उसमें आपको सही से समझ भी नहीं आया था। लेकिन इस वाली पैंट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये प्लेन है। और यहाँ पे अब गला हमारा तैयार हो गया है। अब लगाऊंगी मैं इसमें फिटिंग वाला निशान। और फिटिंग वाले निशान के लिए जो भी हमारे सूट की अच्छी फिटिंग हो, जिसे हमें लगता हो कि हाँ इसकी एकदम फिटिंग परफेक्ट है, उसकी ही फिटिंग हमें लगानी चाहिए। तो यहाँ पे सूट को नीचे पहले फैला लिया, इसके ऊपर हम फिटिंग वाला सूट फैला लेंगे। और बस कुछ भी नहीं करना है, बस जो चौक है उससे हमें निशान लगा लेने हैं, और उन्हीं के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो गाइज़, मैंने ये वाला सूट फैला के देखा, और ये मुझे सही नहीं लगा, मतलब फिर मैंने ये वाला सूट लिया। इसकी फ़िटिंग बहुत ही प्यारी है, और ये अस्तर वाला भी है। जो मैं बना रही हूँ वो भी अस्तर वाला है, ये भी अस्तर वाला है, तो मैंने सोचा चलो इसकी फ़िटिंग लगाती हूँ। इसकी फ़िटिंग बहुत ही प्यारी है, और इसे ना अभी पिछले होली पे मैंने बनाया था, और ये पहनने के बाद ना बहुत सुंदर लगा था। आपके भी बहुत कमेंट आए थे इस सूट के लिए। बहुत ही सुंदर सूट है, पीच कलर का। तो अब मैं इसकी फ़िटिंग लगाऊंगी। और गाइज, लाइट कलर के जो सूट होते हैं ना, वही मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं। और ये वाला सूट ना पहनने के बाद सच में इतना प्यारा लगा। इसको मैंने पहन भी लिया है, जिसे कि मैं अब बना रही हूँ, और आपके साथ शेयर नहीं किया था। बहुत दिन से वीडियो बना हुआ था, लेकिन बस टाइम नहीं मिल पा रहा था, और वीडियोज़ आ रहे थे, जैसे त्योहार आ गए थे बीच में, तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई थी। और इसके लिए बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, दीदी सूट बनाना बताइए, स्टिचिंग, कटिंग, और सूट हम घर पे भी सीख सकते हैं क्या? तो घर पे भी सूट सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिलाई में जाके ही सूट सीखेंगे। और जिस टाइम 1 महीने के करीब मैंने सिलाई सीखी थी गाइज, उस टाइम तो इस तरह के सूट पहने भी नहीं जाते थे। और जो बेल्ट वाली सलवार होती है ना, वो सलवार भी उस टाइम नहीं चलती थी जब मैंने सिलाई सीखी थी, क्योंकि उस टाइम मैं 10th क्लास में थी, और तब मैंने सिलाई सीखी थी। तो अब के सूट और जब के सूट बिल्कुल अलग थे। उस टाइम ऊंचे सूट चले हुए थे, और बहुत ही ऊंचे होते थे, और नीचे सलवार जो है ना, वो बेल्ट वाली नहीं होती थी, एकदम सिंपल सलवार होती थी। हमें ये वाले सूट जो मैं अब बना रही हूँ, ये वाले सूट हमें सिखाए नहीं गए थे। और जो बेल्ट वाली सलवार है, और लास्टिक मैं सलवार में डालती हूँ, पॉकेट लगाती हूँ, वो सब कुछ भी हमें सिखाया नहीं गया था। और अब मैं किसी भी तरह का सूट बना सकती हूँ, कोई भी फ्रॉक वाला सूट हो, सिंपल सूट हो, किसी भी तरह का बना सकती हूँ। कोई भी पैंट प्लाजो किसी भी तरह का बना सकती हूँ, कोई भी डिज़ाइन डाल सकती हूँ, एक से एक सुंदर डिज़ाइन में बना सकती हूँ। तो कोई भी काम अगर हम सीखेंगे, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना, कोई भी चीज़ ना हमें बारीकी से नहीं सिखाई जाती, वो हम अपने माइंड से खुद करते हैं। माइंड में नई नई चीज़ें खुद ही आने लगती हैं, और वो हम करने लगते हैं। तो पहले हमें सब कुछ ना मोटा मोटा ही सिखाया जाता है। तो यहाँ पे गाइज, फिटिंग का नाप मैंने लगा लिया है, और उस सूट से ना बिल्कुल परफेक्ट करके नाप लिया है, क्योंकि ये अस्तर वाला सूट है, एकदम परफेक्ट फिटिंग इसकी आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो, फिटिंग मैंने इसमें लगा दी है, और साइड वाली पट्टियाँ अब इसमें अटैच नहीं करी हैं। इनको अटैच करूँगी अभी मैं बाद में, क्योंकि फिटिंग लगाने के बाद ही इनको जोड़ते हैं। और अभी बाजू भी मैंने इसमें नहीं जोड़ी है। बाजू जोड़ना ना मैंने पहले वीडियो में दिखाया था आपको, जब पहले सूट कटिंग किया था। बहुत ही आसान है बाजू तो, जिनको सिलाई थोड़ी बहुत भी आती है ना, तो बाजू लगाना आता ही होगा।
तो गाइज फिटिंग देखो बहुत अच्छी फिटिंग आई है। और अब बस इसके जो चाक है ना साइड से, ये मुझे मोड़ने हैं, आगे से पीछे से एकदम बढ़िया फिटिंग इसकी आई है। और गाइज अगर सूट की फिटिंग अच्छी नहीं है ना तो पूरा सूट एकदम बेकार लगता है। कितना भी महंगा सूट आप ले लो, लेकिन अगर सूट की फिटिंग अच्छी नहीं आई है तो वो बिल्कुल बेकार है। और यहाँ पे ये जो पीछे का हिस्सा है ना, इसको नीचे से मोड़ लूँगी, अस्तर को भी मोड़ लूँगी, और जो पीछे की ऊपर वाली साइड है उसको भी मोड़ लूँगी। आगे इसमें कोई काम नहीं करना है क्योंकि आगे इसमें कढ़ाई है, तो नीचे से आगे से नहीं मोड़ना है। और साइड से इसके चाक भी मोड़ के तैयार कर लूँगी। तो सूट में अब ज़्यादा काम कुछ भी नहीं है। जब गला बन जाता है, फिटिंग लग जाती है, उसके बाद ज़्यादा काम कुछ भी नहीं रह जाता है। तो अब इसके मैंने चाक भी मोड़ दिया है और नीचे से भी इसको मोड़ दिया है। आगे से तो कोई ज़रूरत नहीं थी, और आगे बहुत प्यारी इस पर कढ़ाई है। और ये पट्टी ना मुझे सुई से ही लगानी पड़ रही है एक साइड से, क्योंकि एक साइड तो इसमें बिल्कुल भी ऐसी जगह नहीं है कि इसमें मैं मशीन चला सकूं, मोती टूटेंगे, तो इसको मैं सुई से ही अटैच कर रही हूँ। और मेरे पास ना सिंगल पैर भी नहीं है, और जिनके पास सिंगल पैर होते हैं ना तो कढ़ाई वाली जगह आसानी हो जाती है मशीन चलाने में। लेकिन मेरे पास नहीं है, तो ये मैंने सिलाई से ही, एक साइड से सिलाई से करी है, एक साइड से सुई से करी है। तो ये पट्टियाँ भी अटैच हो गई हैं, देखो कितनी प्यारी लग रही हैं पट्टियों से ना। इस सूट की एक अलग ही लुक आई है। और ये मैंने पहली बार अहोई अष्टमी को पहना था, और पैंट भी मैंने इसकी तैयार कर ली है। पैंट का वीडियो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि अस्तर वाला सूट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए सूट बहुत प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसी तरह से आप भी घर पे अपने सूट तैयार कर सकते हैं, अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपने टैलेंट को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।